एक समय की बात है। अंधेरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था गिरिपुर नाम का एक राज्य। बाहर से यह राज्य सामान्य लगता था, पर इसकी रातें रहस्यों से भरी थीं। लोगों में डर का साया फैला हुआ था, क्योंकि पिछले 6 महीनों से राज्य में 4 रहस्यमय लुटेरे सक्रिय थे। कोई उन्हें साफ साफ देख नहीं पाया था। बस इतना पता था कि वे हमेशा काली धुंध के साथ प्रकट होते, बिना किसी को चोट पहुंचाए सब कुछ लूट ले जाते और फिर हवा में गायब हो जाते। राजा अविनाश बहादुर थे, लेकिन इस रहस्य ने उन्हें भी बेचैन कर रखा था। हर दिन नई शिकायतें आती। कहीं अनाज के गोदाम खाली, कहीं गहनों के बक्से गायब, तो कहीं जंगल में सफर करते व्यापारी लुटे जाते थे। पर अजीब बात यह थी कि हर जगह एक ही निशान मिलता, एक सोने का पत्ता, जो साधारण पत्तों जैसा दिखता था, पर छूते ही चमकने लगता। एक रात राजा ने अपने महल की गुप्त बैठक बुलाई। इन लुटेरों को पकड़ना ही होगा, राजा अविनाश ने कहा। मुख्य रक्षक बोला, महाराज, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं, उनमें अजीब सी शक्ति है। वह धुंध, वह पत्ता, कुछ तो रहस्य है। राजा ने निश्चय किया कि वह स्वयं इस रहस्य को सुलझाएंगे। राजा अपनी तलवार, एक मशाल और अपने विश्वासी घोड़े चेतक के साथ उस जंगल में पहुंचे जहां लुटेरे आखिरी बार देखे गए थे। आधी रात के बाद जंगल में अजीब अजीब ध्वनियां गूंज रही थीं। हवा भारी थी और वातावरण में कुछ अलौकिक सा कंपन। अचानक हवा में एक चांदी सी चमकती धुंध उठी और 4 आकृतियां सामने उभरी। राजा ने तलवार उठाई, पर अगले ही क्षण वह चौंक गए। वे लुटेरे मनुष्य नहीं, बल्कि छलावा सी परछाइयां थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके पीछे सोने के पत्तों की चमकदार रेखा बन रही थी। चारों आवाज में बोले, राजा अविनाश, हमें मत रोकिए, हम बुरे नहीं हैं। राजा हैरान, तो फिर मेरे राज्य को क्यों डरा रहे हो? लुटेरों के नेता ने धीरे धीरे अपनी होड़ हटाई। उसका चेहरा आधा दिखाई देता था, मानो किसी प्राचीन जादू ने उसे धुंध से बना दिया हो। नेता बोला, हम कभी तुम्हारे ही राज्य के सैनिक थे, 4 बहादुर भाई। पर 10 वर्ष पहले जब हम अंधेर पर्वत पर गए, वहां हमें एक शापित वृक्ष मिला, सोना वृक्ष। उसकी जड़ें सोने के पत्तों से चमकती थीं। हमने मूर्खता में उसके पत्तों को तोड़ा और उसी क्षण उस वृक्ष ने हमें शाप दे दिया। अब हम धुंध के बिना प्रकट नहीं हो सकते। किसी वस्तु को छूते ही वह हमारे साथ धुंध में विलीन हो जाती और सूरज की रोशनी में हम अस्तित्व खो देते। राजा ने पूछा, तो तुम चोरी क्यों करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम चोरी नहीं करते, हम वो चीजें खोज रहे हैं जो कभी सोना वृक्ष की शक्ति को कमजोर कर सकती है। राज्य की 4 दुर्लभ वस्तुएं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, पर समय कम है। अचानक धरती कांपी। जंगल में गरजती हुई गूंज उठी। पेड़ों के बीच से उभरा वही शापित सोना वृक्ष, जिसकी जड़ें अब फैलकर नागों की तरह हिल रही थीं। उसकी शाखाओं पर हजारों सोने के पत्ते चमक रहे थे और अचानक एक विशाल चेहरा उभरा। वृक्ष गर्जा, राजा अविनाश, तुम इन दुष्टों को बचाने आए हो। अब तुम भी मेरे शाप के भागी बनोगे। जड़ें आगे बढ़कर राजा को घेरने लगी। राजा की तलवार भी उस पर असर नहीं कर रही थी। तभी चारों लुटेरों ने राजा को ढाल बनाकर बचाया। उन्होंने अपनी धुंध की शक्ति का घेरा बनाया, जो पेड़ की जड़ों को रोक रहा था। नेता चिल्लाया, महाराज, वही 4 वस्तुएं आपके राज्य के कोने कोने में बिखरी हैं। अगर आप उन्हें जुटा लें तो यह वृक्ष नष्ट हो सकता है। शोर, धुंध, चिल्लाहट और सोने की रोशनी के बीच एक रोमांचकारी संघर्ष शुरू हो गया। राजा ने चारों लुटेरों से पूछा, वे 4 वस्तुएं हैं कौन सी? नेता ने कठिनाई से सांस लेते हुए कहा, पहली वस्तु चंद्रदीप, दूसरी सर्पमणि। बोलते बोलते उनकी आवाज धुंध में विलीन होने लगी। राजा चिल्लाए, बाकी 2 वस्तुएं कौन सी हैं? बताओ। लेकिन तभी एक तेज चमक हुई। सोना वृक्ष ने अपना रूप समेटा और राजा तथा चारों लुटेरों के चारों ओर भयंकर धुंध का तूफान खड़ा हुआ। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। राजा अकेले खड़े थे, चारों लुटेरे गायब, वृक्ष भी गायब। सिर्फ जमीन पर एक सोने का पत्ता पड़ा था, जिस पर आग जैसी लकीरों में लिखा था, अगली पूर्णिमा से पहले चारों वस्तुएं ढूंढ लो, वरना तुम भी धुंध बन जाओगे।
क्या राजा उन चार वस्तुओं को ढूंढ पाएंगे? क्या वे चार लुटेरे कभी अपने असली रूप में लौट पाएंगे? और क्या सोना वृक्ष फिर लौटेगा? आगे की कहानी जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें और हमारे कहानी किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करने वाले व्यक्ति के नाम से हम अगली कहानी जरूर बनाएंगे। इसलिए शेयर करने के बाद अपना पूरा नाम व शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें और हमें ये भी बताइए कि हमारी कहानियां आपको कैसी लगाती हैं। तो देखते रहिए कहानी किंग।